तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही चल गया होगा, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी यौगिक का दोस्तों द्रव्यमान निकालना। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी यौगिक आपके सामने आ जाए, चाहे वो सोडियम क्लोराइड हो, नाइट्रिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, सोडियम कार्बोनेट हो, ग्लूकोज हो, एनी कंपाउंड विल बी। सीखना चाहते हो तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं डेली। तो चलिए क्यों करें हम इतना वेट, अपने आज के इस यूजफुल अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये कुछ यौगिक लिखे हुए हैं, उदाहरण में आपके सामने है सोडियम क्लोराइड, जल, C2H6 एंड C6H12O6 ग्लूकोज। तो दोस्तों आप यहां पर गौर करोगे, अगर हमें इन यौगिकों का द्रव्यमान निकालना है तो इन यौगिकों में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये Na देखने को मिल रहा है, ये Cl देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये सभी क्या है? ये सभी तो तत्व है, यानी कि ये सभी क्या है? परमाणु है। यानी कि अगर हमें इन सभी का यौगिकों का द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले हमें इन परमाणुओं का द्रव्यमान मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सोडियम का द्रव्यमान क्या होता है, क्लोरीन का द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, और यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन, इन सभी का द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। तभी हम दोस्तों कोई भी यौगिक हमारे सामने दिखा है, चाहे वो कितने से कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसका द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ लिस्ट हमने बनाई है, जिसमें हमने 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक के अनुसार जितने भी, तो उन सभी का हमने यहाँ पर द्रव्यमान लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप यौगिक का द्रव्यमान निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ये हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है ना, पहले नंबर पे हाइड्रोजन ही होता है परमाणु क्रमांक पे, तो इसका द्रव्यमान दोस्तों 1 ही होता है, ये तो सबको याद ही है। उसके बाद दोस्तों आप एक चीज देखोगे, आपको बस कुछ ही परमाणु का आपको याद करना पड़ेगा। देखिए वो कौन कौन से, जैसे देख रहे हैं हीलियम, हीलियम कितने नंबर पे आता है दोस्तों? दूसरे नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक के अनुसार। तो दोस्तों इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता है दोस्तों? दुगुना होता है। देखिए 2 दूनी 4। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ कार्बन, कार्बन देखिए 6वें नंबर पे आ रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना है? 6 दूनी 12, यानी दुगुना। दोस्तों देखोगे दोस्तों कितने सारे ये तत्व है, उनका द्रव्यमान क्या है? उनके परमाणु क्रमांक की दुगुना ही है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन 7वें नंबर पे है, तो इस 7वें का दुगुना ही क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान हो जाएगा। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है, तो इस 8वें का दोस्तों दुगुना ही इसका द्रव्यमान हो जाएगा। और ये नियान देखिए 10वें नंबर पे है, तो 10वें का दुगुना ही 20 हो जाएगा। और दोस्तों कुछ तत्व ऐसे भी है जिनका दुगुना उनके परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ लिथियम, लिथियम 3रे नंबर पे है, लेकिन तीसरे का दुगुना मारो 6 आता है दोस्तों। अगर दुगुना करोगे तो 6 आएगा, लेकिन इसका द्रव्यमान देखिए 7 है। तो आपको याद करना होगा भाई आ रहा है, लेकिन एक आपको ऐड कर देना है एक्स्ट्रा। इसी तरह बोरान का 5 दूनी 10, दुगुना करने पर 10 आ रहा है, बस एक ऐड कर देना है 11। तो दोस्तों इस तरह आप कई सारे तत्वों का दुगुना करके आप परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। और कुछ ऐसे भी तत्व है जिनका दुगुना करने पर तो उनका द्रव्यमान नहीं आता, बस केवल दुगुने में एक और जोड़ देंगे तो उनका द्रव्यमान हो जाएगा। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम 13 दूनी 26 में एक जोड़े 27। दोस्तों जिनका दुगुना करने पर एक जोड़ा जाता है और द्रव्यमान निकल के आता है, उनको हमने ब्लू पेन से लिखा हुआ है। तो इन सभी तत्वों को तो पहले आप लिख लीजिए और उनके द्रव्यमान को याद कर लीजिए। जैसे कैल्शियम 20वें नंबर पे है, तो इसका दुगुना 40, लेकिन पोटेशियम 19 में है, लेकिन इसका दुगुना करने पर 38 आता है, लेकिन इसमें हमें एक जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे कॉपी में नोट करके याद कर सकते हो, तभी आप यौगिकों का दोस्तों आप द्रव्यमान निकाल सकते हो जो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले NaCl का द्रव्यमान निकालते हैं। तो सबसे पहले सोडियम, सोडियम का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो सोडियम दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम 11वें नंबर पे आता है, तो 11 का हम दुगुना करेंगे तो 22 होगा, लेकिन दोस्तों सोडियम का द्रव्यमान 22 नहीं होता है। सोडियम का द्रव्यमान आप देखेंगे यहाँ पर 23 होता है, यानी 22 में 1 ऐड करना है, यानी कि सोडियम का द्रव्यमान आप यहाँ लिखेंगे 23। ओके, फिर प्लस में देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का द्रव्यमान आप यहाँ पे नोट करेंगे तो आप याद कर लीजिएगा इसे। क्लोरीन का होता है 35.5, क्या लिखेंगे हम? 35.5। आप इसे आप ऐड कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 58.5, जो NaCl का हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना इजी है, अगर आप इन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को याद कर लेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी यौगिक का द्रव्यमान निकालने में सक्षम होंगे। इसी तरह जल, जल का द्रव्यमान निकालना, देखिए दोस्तों हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, उसका द्रव्यमान 1 ही होता है, लेकिन रुक जाइए, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या देखिए 2 लिखा है ना, यानी हाइड्रोजन 2 है, तो इसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ओके, प्लस में ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है, तो ऑक्सीजन का तो द्रव्यमान हमें पता है 8वें नंबर पे आता है, उसका दुगुना होता है द्रव्यमान 16। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का 16। ओके, अब इसे ऐड कर देना है, 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जल का भी निकाल लिया। अब आइए इसी तरह यहाँ पर इसका निकालते हैं दोस्तों कार्बन। यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, पहले कार्बन का होता कितना है परमाणु द्रव्यमान? तो कार्बन देखिए 6वें नंबर पे आता है। ओके, तो बस उसी का दुगुना होता है उसका द्रव्यमान, 6 दूनी 12 होता है। ओके, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, ये तो कार्बन का हो गया द्रव्यमान, लेकिन कार्बन यहाँ संख्या में 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन संख्या में 6 तो गुणा 6 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 12 दूनी 24 होगा, प्लस यहाँ पर 6 कम 6 हो जाएगा, और जब इसको 24 एवं 6 को ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा 30 निकल के आएगा। तो ये हो गया इसका द्रव्यमान। इस तरह दोस्तों इसका द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन का भी हमने निकाला था, क्या आया था? 12। यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है,
हाइड्रोजन कितने 12 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, क्योंकि वो 8वें नंबर पे आता है और उसी का दुगना होता है उसका द्रव्यमान, यानी कि 16 हो जाएगा। गुणे पे दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का तो 16 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 6 तो मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। ओके, तो आगे से हल करेंगे। 12 6 कितना होता है 72 होता है, प्लस 12 एकम दोस्तों 12 एवं प्लस 16 का 6 में गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 96। बस इन्हीं सबको ऐड कर देंगे तो आपका ग्लूकोज का निकल कर आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका क्या निकल कर आएगा 180 आपको निकल कर आएगा, इसे आप जब ऐड करेंगे। अब आइए दोस्तों कुछ और यौगिक हैं उनका भी हम द्रव्यमान तुरंत निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, सल्फर हमारा परमाणु क्रमांक के अनुसार देखेंगे तो 16 नंबर पे आता है, और हमने पता है कितनी यौगिकों का द्रव्यमान उनके परमाणु क्रमांक का दुगना है, तो यहाँ पर उन यौगिकों में सल्फर भी आता है तो सल्फर का भी दुगना होता है उसके परमाणु क्रमांक के, 16 दूनी होता है 32, तो सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, तो 32 लिखेंगे। प्लस में ऑक्सीजन का तो हमें पता है 16 होता है और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। ओके, अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस का 32 होगा, एवं 16 चौक होता है हमारा 64, इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने पर दोस्तों हमारा आएगा 98 जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान। अब आइए CO2 का द्रव्यमान निकालते हैं। कार्बन का होता है दोस्तों कितना होता है आप ही बताइए। हाँ, आपने सही कहा, इसका द्रव्यमान होता है 12, क्योंकि ये 6वें नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक इसका 6 है, उसका दुगना करेंगे 12 हो जाएगा। ओके, तो 12 लिखेंगे दोस्तों, तो 12 लिखेंगे यहाँ पर। ओके, प्लस में यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो याद है 16 होता है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 12 प्लस 16 दूनी होता है 32, इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आएगा 44 जो होगा CO2 का द्रव्यमान। उसके बाद है दोस्तों AlCl3, इसका द्रव्यमान देखेंगे। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का द्रव्यमान हमें निकालना है। ओके, एल्युमिनियम उन तत्वों में आता है जिनका द्रव्यमान दुगना करने पर भी दुगना करने के बाद एक जोड़ने पर आता है। देखिए हमने ब्लू पेन से लिखा है इसे इसलिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर एल्युमिनियम का द्रव्यमान होता है हमारा 27, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 27, प्लस यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन का हमने पहले भी आपको बताया था कितना होता है हमारा, यहाँ पर देखिए क्लोरीन का 45, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि क्लोरीन 3 बार है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे 27 प्लस 106.5 आएगा। अब इसको जब ऐड कर देंगे तो 0.5 133 पॉइंट दोस्तों पॉइंट, तो यहाँ पर 133.5 आपका निकल कर आएगा AlCl3 का द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला है, यहाँ पर एग्जांपल Na2CO3 का द्रव्यमान निकालना है। तो सोडियम का द्रव्यमान सर्वप्रथम लिखेंगे, सोडियम का द्रव्यमान होता है दोस्तों हमारा 23 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि 2 बार है, प्लस यहाँ पर कार्बन का होता है दोस्तों हमारा उसके परमाणु क्रमांक के दुगना, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, इसका दुगना करेंगे 12, प्लस ऑक्सीजन का तो हमें पता ही 16 होता है और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 बार है। ओके, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, 13 दूनी हो जाएगा, 23 दूनी हो जाएगा दोस्तों हमारा 46, प्लस 12 प्लस 16 यहाँ 48। ओके, इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल कर आएगा 106, तो ये हो गया Na2CO3 का हमारा द्रव्यमान। अब दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है HCl, इसका द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो ये Cl है क्लोरीन है, इसका द्रव्यमान भी हम आपको बता देते हैं क्या होता है दोस्तों 13.5 होता है। तो आप इसका इस यौगिक का द्रव्यमान क्या होगा आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा हमारी इस मेहनत के लिए, और चैनल को हमारे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।